हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल का करवा चौथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदापुरम नामक गांव में एक विवेक नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि अपनी पत्नी अनीता से बहुत प्यार करता था। वो कहीं भी जाता तो उसको अपने साथ लेके जाता, लेकिन उन दोनों के माँ बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, विवेक के माँ बाप को, कि कहीं भी अनीता उसके साथ घूमने जाए, क्योंकि अम्मी अनीता एक बहुत गरीब परिवार से आती थी। उससे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था। वो सब सोचते थे विवेक के पापा कि कहीं इसकी वजह से आई हुई बात भी हाथ से चली ना जाए। इसे तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, कैसे बात करेगी विवेक के बॉस लोग से। लेकिन विवेक को बहुत पसंद था उसको हर जगह ले जाना, सबसे मिलवाना। और कि उसकी सास हमेशा चाल चलती रहती कि कैसे न कैसे करके ये घर पे रुक जाए। हाँ, कभी उसका हाथ कटवा देती, कभी उसको पैर में चोट लगवा देती, कभी उसको दवा दे के सुला देती। यह सब कर एक दिन विवेक को बात पता चल जाता है, तो विवेक जाके अपने माँ बाप से बोलता है, क्या मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँ तब आपको सुकून मिलेगा? अगर मैं अपने जीवन में बेहद खुश हूँ, बेहद प्रसन्न हूँ, तो आपको क्या मतलब कि आप ये सब कर रहे हैं, मेरे साथ। इस पे उसके माँ बाप बोलते हैं, जो भी कर रहे हैं बेटा तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं, तुम अनीता को डिवोर्स दे दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। इस पे विवेक बोलता है, डिवोर्स? आप मुझसे मेरी जान ले लीजिए, पर डिवोर्स लेने के लिए मत कहिए, और ना अब मैं कभी सुनूंगा। अगर आपने अब कुछ भी किया तो मैं ये घर छोड़ कर चला जाऊंगा। अनीता ने मुझसे अभी तक आप लोगों की कोई भी शिकायत नहीं की है, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें। यह कह के वो चला जाता है, लेकिन उसकी सास अनीता के खाने में जहर मिला देती हैं और अनीता की मौत हो जाती है, जिस वजह से विवेक बहुत रोता है और वो सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप को माफ़ नहीं करता है। इस वजह से उसकी माँ बोलती हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इससे हो जाती हैं, किसी बाबा से बात करती हैं, कुछ नहीं हो पाता, लेकिन विवेक घर छोड़ के चला जाता है। फिर करवा चौथ का दिन आता है। करवा चौथ के दिन अनीता एक चुड़ैल रूप धारण करके आती है विवेक से मिलने और समझाती है उसको कि जाने दो, तुम अपने माँ बाप को माफ़ कर दो और तुम अपने अच्छे से जीवन में खुश होकर अपना जीवन जियो। और कभी भी तुम्हें मेरी याद है तो मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस अपने आँखें बंद करके एक बार मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारे सामने खड़ी रहूँगी और तुम दूसरी शादी कर लो। यह वाक़या अनीता अपना करवा चौथ का व्रत उसके साथ खोलती है और चली जाती है। फिर विवेक माँ बाप के पास जाता है और बोलता है ठीक है, पर वो अपने माँ बाप से कहीं बात नहीं कर पाता। उसके बाद उससे बहुत माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आता है कि अनीता थी तो घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। कितने हम लोग अच्छे से राजा रानी की तरह रहा करते थे, लेकिन अब उन सबको बहुत काम करना पड़ता था। और विवेक भी दारू सिगरेट ये सब पीने लगा था। इसकी वजह से उसके माँ बाप को बहुत दुख पहुँचा और वो सब माफ़ी मांगे, पर विवेक कभी माफ़ नहीं कर पाता उन लोग को। लेकिन जब भी याद करता तो अनीता उससे मिलने जरूर आती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।